के मुताबिक शेख अकमल इस्लाम समाजी कारकुन और मुकामी सहाफ़ी सियालकोट ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महल्ला हबीबपुरा सियालकोट के रिहायशी गरीब मेहनतकश फयाज रसूल के मकान पर उसकी अदम मौजूदगी में सदीक नामी शख्स के बेटों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जो मेहनतकश मालिक मकान फयाज रसूल को इल्म हुआ तो उसने सदीक के बेटों की बहुत मिन्नत समाजत की कि मेरे घर से चले जाएं और मकान का कब्जा छोड़ दें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मालिक मकान ने हेल्पलाइन 15 पर कॉल की और मौके पर पुलिस आ गई, जो थाना का टाइम देकर वापस चली गई। मेहनतकश गरीब मालिक मकान फयाज रसूल ने मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मेरे मकान का कब्जा मुझे दिलवा कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मज़ीद जानते हैं मालिक मकान फयाज रसूल की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहर सियालकोट में हम नुमाइंदगी करते हैं। नुमाइंदगी में जो मजलूम लोग होते हैं उनकी आवाज़ को भी बुलंद करते हैं। अभी मैं एक मजलूम घर के अंदर आया हूँ, उधर मैं बैठा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं फयाज रसूल साहब, ठीक है, और TMA की ड्यूटी भी करते हैं। और इन्होंने एक तकरीबन 6 माह पहले एक मकान ख़रीदा है, तो अभी उस पर कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। रात से जो है ना वो बंदे ज़बरदस्ती अंदर घुसे हैं। हालांकि इनका सामान, घर का हर घरेलू चीज़ सब कुछ उधर घर के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ एक शादी के फंक्शन पे गए हैं, वापस आते हैं तो देखते हैं वो कोई लोग कब्जा नासर उस घर में कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये 15 पे कॉल भी करते हैं, पुलिस को भी बुलाते हैं, ठीक है। पुलिस उधर चक्कर लगाती है, मुतलका नेकापुरा थाना से पुलिस आती है, तो आगे जैब कुआ भी देखती है। देख कर तो वो वापस चले जाती है और उनको वक्त दे देती है कि सुबह 3 बजे आए, हम आपकी जो भी बात होगी, जो सच झूठ होगा, हम उस पर FIR करेंगे। लिहाजा ये मेरा भाई है, ये राशे पे घर है, फैमिली के साथ इस वक्त दर बदर घूम रहा है। कभी किसी रिश्तेदार के घर जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, परेशान है। तो ये हुकूमत वाला से और CM मरियम नवाज साहिबा से, बिलखुसूस CM साहिबा से जो कहती हैं, जो बड़े ये दावे की बात भी दावे से कहती हैं कि जी कोई कब्जा ग्रुप नहीं रहेगा, कोई ऐसे मामला नहीं होंगे या कोई भी ऐसा कब्जा माफिया होगा, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आए सुनते हैं आसफ बाजवा साहब के साथ क्या हुआ और ये कैसे सारे निज़ामात पेश आए और ये CM साहिबा से क्या दरख्वास्त करते हैं, जानते हैं उनसे। जी बताएं क्या मसला हुआ जी, आपने मकान किन से खरीदा और कैसे खरीदा और किस वक्त खरीदा, सब तफसील आप जरा बताएं। शेख साहब जो रकम दी गई है अदालत में बह के जज के सामने जो ना उस टाइम के उत्ते जिन्होंने को इन्होंने को रजिस्ट्री कराई ना स्टाम जो भी डिग्री करवा के असी इन्होंने को उस टाइम के बकायदा मापना भी एक मकान दिता उस तरीक इन्हों की बेटी के नाम इन्हों की बेगम के नाम उस तरीक च मैं जरा करके दिता। नज़ीर साहब ने मेरे अगे अपना जरा मकान है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। दूजे नंबर ते कोई भी पेपर जाके कढ़ा के देना तो अगला कहना उसका स्टाम्प लियाओ, बयाने लियाओ, फिर उन्होंने मौजूद करो, फिर काम होंगे, ठीक है। रकम दे के भी 1 करोड़ 20 रुपए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे के भी ते सही सेफ नहीं है। अदालत दे विच जज दे सामने काम होया, सारा मामला किया क्लियर, कब्जा भी साढ़े को 6 माह तो में, ठीक है। अगे जो दुकाना दे आपने जो मकान खरीदा है वो इनसे खरीदा है जी, इन्हां दा जरा जे शोहर आपके जो शोहर है उन्होंने मकान इनको अपनी जिंदगी में सेल किया? जी जी बेटा, ठीक है। तो ये जो बच्ची है ये उनकी बेटी है जिन्होंने मकान सेल किया था? जी 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 बेटा आप बताएं, आपके अब्बू ने जब इनको मकान सेल किया आपको पता है सारे वाकये का क्या हुआ था? पता बोल के दस वो जो मकान है वो इन्होंने खरीदा है, आपके अब्बू से खरीदा है? हाँ जी। पैसे दे के खरीदा है, ठीक है। वो मकान इनका है, वो जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं वो नजायज बैठे हैं, जबरदस्ती बैठे हैं। तो ये जो मकान जिसमें हम बैठे हैं ये मकान किससे लिया था? ये इनसे लिया है, ये इनका मकान था। इन्होंने ये मकान देकर तो वो देकर कुछ पैसे देकर आपसे मकान लिया, ऐसी बात है। जी आप बताएं बाजी, आप थोड़ा सा कि ये मकान जो जिसपे उन्होंने कब्जा किया है
इन्होंने आपसे जेन्युइन तरीके से पैसे देकर जी बेटा इनका जाती मकान है, कोई आपसे जोर जबरदस्ती जबर बची तो नहीं इन्होंने किया? नहीं नहीं ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਿਆ ठीक है, उस मकान का ये मालिक है ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ वो जो उधर जो कब्जा करके बैठे हैं वो सब नजायज है? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ जी हमने इस वाक़े की पूरी तहकीक की है और जो है ना फिर हमने ये न्यूज़ भी अपलोड की है ताकि ये कामे वाला तक हमारी और ये मेरे भाई की आवाज़ पहुंच सके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम मरियम नवाज साहिबा से भी और जो हुकूमती इदारे जो इन प्रॉपर्टी को डील करते हैं इन मैटर्स को, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई का जनाब हकरसाई कराई जाए और अगर इसके साथ जबर जुल्म हुआ है तो मुतलका थाना नेकापुरा के नोटिस में है, 1 पे कॉल भी चली हुई है और मौजूदा डीपीओ सियालकोट से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे कब्जा ग्रुप के खिलाफ फिल फौर कार्रवाई की जाए और उनको जैसे भी हो इनका हक इन तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया। मैं